हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कल का लेक्चर शायद तुम्हें समझ में आया होगा। उसे अपन थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। हमने कल पढ़ा था कि व्हाट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन who agree to share profits and business will be carried on by all or any one of them acting for all. नो एग्रीमेंट हमने देखा था कि एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, या तो वो ओरल हो सकता है या तो वो रिटर्न होगा। और रिटर्न एग्रीमेंट जब बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती है। बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा आता है, जब इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या क्या ड्रॉबैक्स है। तो हमने देखा था कि टोटल 5 ड्रॉबैक्स हमें याद रखने हैं। फर्स्ट ड्रॉबैक है कि नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सैलरी, नो कमीशन। प्रॉफिट कैसे डिवाइड होगा, प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इन इक्वल रेशियो। और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा, ओनली एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। कल मैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 किया था। होप सो कि आपने वो क्वेश्चन रिवाइज कर लिए होंगे। एक बार 4th क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। जसपाल एंड रोजी वेयर पार्टनर्स विथ कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ 10 लाख एंड 5 लाख रिस्पेक्टिवली। दे डू नॉट हैव ए पार्टनरशिप डीड। फ्रेंड्स याद रखना, उनके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है। जसपाल wants that profit of the firm should be shared in the capital ratio। जसपाल चाहता है कि जो भी प्रॉफिट्स होगा वो कैपिटल रेशियो में डिवाइड होगा। पर फ्रेंड्स उनको पता है कि वो कैपिटल रेशियो में डिवाइड नहीं होगा। वो कौन सा रेशियो में डिवाइड होगा, इट विल बी डिवाइडेड इन इक्वल रेशियो। रोजी कन्विंस जसपाल दैट प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इक्वली। रोजी कन्विंस करना चाहती है कि प्रॉफिट कैसे शेयर होगा, इक्वली। एक्सप्लेन हाउ रोजी वुड हैव कन्विंस जसपाल फॉर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। जो रोजी ने कैसे कन्विंस किया जसपाल को कि प्रॉफिट जो है वो शेयर कैसे होगा, इक्वली होगा। तो तुम बताओ फ्रेंड्स कैसे होगा। यस, तुम्हें पता है कि इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट्स हमेशा कौन से रेशियो में डिवाइड होगा, इक्वल डिवाइड होगा। तो रोजी ने क्या बताया होगा कि हमारे बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है, सो वी हैव टू शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली। करेक्ट। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हर्षद एंड धीमन आर इन पार्टनरशिप सिंस 1 अप्रैल 2017। नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वॉज मेड। अगेन उनके बीच में कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं था। They contributed 4 lakh and 1 lakh respectively as capital। उन्होंने 4 lakh और 1 lakh capital contribution किया। In addition, हर्षद advanced an amount of 1 lakh to the firm on 1st October। हर्षद ने 1 लाख रुपीस का एडवांस दिया। एडवांस का मतलब होगा लोन दिया है फर्म को। एक पार्टनर ने फर्म को लोन दिया और डेट कब दिया है, 1 अक्टूबर को। Due to long illness, Harshad could not participate in business activities from 1st August to 30th September 2017। बीमार होने की वजह से हर्षद बिजनेस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। और कब तक नहीं कर पाया था, अगस्त और सितंबर। ठीक है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 अमाउंटेड टू 1,80,000। उनके साल भर का प्रॉफिट हुआ वो है 1,80,000। डिस्प्यूट हैज बीन अराइजन बिटवीन हर्षद एंड धीमन। हर्षद क्या कहना चाह रहा है, he should be given interest at the rate of 10% per annum on capital and loan। हर्षद बोल रहा है कि उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा और लोन पे मिलना चाहिए 10%। सबसे फर्स्ट थिंग तो क्या होगी कि इनके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पहली बात मिलेगा ही नहीं। और जो लोन दिया है उस पर भी इंटरेस्ट कितना मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा ओनली 6% पर एनम। तो फर्स्ट क्लेम तो उसका गलत है कि 10% उसको नहीं मिलेगा, उस पर कितना मिलेगा, ओनली 6%। फिर प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल। अगेन ये सेकंड थिंग वो रॉन्ग बोल रहा है, बिकॉज उनके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो प्रॉफिट हम कैपिटल रेशियो में डिवाइड नहीं कर सकते। हम कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे। अब धीमन क्या क्लेम कर रहा है, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। यस करेक्ट है कि उसको प्रॉफिट इक्वली बांटेंगे। और he should be allowed 2,000 per month as remuneration for the period he managed the business in the absence of हर्षद। जिस टाइम पे हर्षद एब्सेंट था, वो बीमार हो गया था, उस टाइम पे धीमन ने बिजनेस चलाया था, तो वो 2,000 रुपये सैलरी मांग रहा है। तो भैया कौन सी सैलरी, कुछ नहीं मिलने वाला है क्योंकि उनके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है। करेक्ट। और एंड लोन शुड बी अलाउड एट 6% पर एनम। पहली बात तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ही नहीं, और इंटरेस्ट ऑन लोन वो करेक्ट बोल रहा है कितना मिलेगा, 6% पर एनम। You are required to settle the dispute between Harshad and Dhiman. Also prepare profit and loss appropriation account। Friends, profit and loss appropriation account अपन ने अभी तक सीखा नहीं है, वो हम बाद में करेंगे। लेकिन
ये डिस्प्यूट कैसे सॉल्व करेंगे इनके बीच में? देखो सिंपल सा फंडा है, इनका प्रॉफिट कितना हुआ था 1,80,000, उसमें से हम जो लोन का अमाउंट आ रहा है वो दे देंगे उसको, और जो प्रॉफिट बचेगा उसे हम दोनों में क्या करेंगे, इक्वल इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देंगे। करेक्ट। अब ये कैसे होगा मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, आप जरा देखना। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन कैसे रहेगा, देखिए सबसे फर्स्ट पहले प्रॉफिट कितना दिया था क्वेश्चन में 1,80,000, इसमें से माइनस करेंगे सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे फाइंड करेंगे, लोन का अमाउंट था 1 लाख और लोन लिया था उसने 1 अक्टूबर को, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चार्ज करना है 6%, तो 1 लाख का 6% मतलब 6/100, और 6 मंथ का मतलब इंटू 6 डिवाइड बाई 12। करेक्ट। माइनस, अब वो आंसर आया 3,000, माइनस करेंगे बैलेंस बच गया 1,77,000, और ये हर्षद और धीमन कैसे बांट लेंगे, इक्वल मतलब हाफ हाफ, तो ईच का शेयर कितना आएगा 88,500 करेक्ट। ना इसी के बेसिस पे तुम्हें सॉल्व करना है। नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 अगर समझ में आएगा तो सेम बेसिस पे आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसी है कि उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया था, दोनों ने कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया था, फिर 1 अक्टूबर को ए ने लोन दिया था और प्रॉफिट उनका हुआ था 15,000, और अब उनको बांटना है दोनों में, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले वही प्रॉफिट में से उनका इंटरेस्ट दे देंगे, और इंटरेस्ट के बाद जो पैसा बचेगा वो दोनों हाफ हाफ कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हें सॉल्व करना है, और ये सॉल्व करके जो सॉल्यूशन होगा वो मुझे भेजना है, ग्रुप में मत भेजना, पर्सनल नंबर पे भेजना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इसका थियरी समझ लेते हैं, उसके बाद इसका क्या करना है वो देखेंगे। तो सब लोग पहले सुनना अच्छे से, करेक्ट। चलो अब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे मैंने बताया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब देखो पार्टनरशिप में अपन एग्जांपल लेते हैं, पार्टनरशिप में 2 पार्टनर्स हैं, ठीक है। अब दोनों पार्टनर्स बिजनेस कर रहे हैं, दोनों पार्टनर्स बिजनेस कर रहे हैं, तो बहुत सारे बिजनेस के खर्चे होंगे, और जो अभी हमने सीखा था जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, ये सब हम किसको देते हैं, पार्टनर्स को देते हैं, ठीक है। अब समझना अच्छे से, हमने बिजनेस किया, गुड्स बेचा, गुड्स खरीदा, उससे जो प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट से हमने बिजनेस के खर्चे दिए, और बिजनेस के खर्चे देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, करेक्ट। प्रॉफिट होगा तभी तो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो ये डिफरेंस क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। देखो समझना, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब वो एक्सपेंसेस जो हमें देने ही है, भले हमारा प्रॉफिट हो रहा हो या फिर नहीं हो रहा हो। जैसे एग्जांपल अभी सबसे बेस्ट, अभी लॉकडाउन चल रहा है। फ्रेंड्स आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन चल रहा है तो अगर आपने कोई जगह रेंट पे ली होगी तो वो रेंट वाला माफ कर देगा? नहीं करेगा। क्या लाइट जो हम यूज कर रहे हैं उसका बिल माफ हो जाएगा? नहीं होगा। हम मोबाइल जो यूज कर रहे हैं उसमें जो इंटरनेट चार्जेस लग रहे, क्या वो छोड़ देगा मेरे लिए? नहीं छोड़ेगा। ये वो एक्सपेंस है जो हमें खर्च करने ही है, इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, करेक्ट। क्या मैं गवर्नमेंट को बोल सकता हूँ कि भाई पैसा ही नहीं आ रहा है, लाइट का बिल मत भेजो, पैसा ही नहीं आ रहा है, रेंट मत लो? नॉट पॉसिबल। तो इसे हम क्या कहते हैं, ये सारा एक्सपेंस को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है, भाई बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो पार्टनर को सैलरी देंगे, बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो पार्टनर को इंटरेस्ट देंगे, लेकिन जब बिजनेस में ही प्रॉफिट नहीं है तो हम वो एक्सपेंसेस कैसे कर पाएंगे? तो वो खर्चे किस पे डिपेंड करते हैं, प्रॉफिट पे डिपेंड करते हैं। तो इसलिए उसका नाम क्या रखा है हमने, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो अब समझ में आया दोनों में डिफरेंस, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब कंपलसरी एक्सपेंसेस, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो दोनों में क्या डिफरेंस है कि भले प्रॉफिट हो या ना हो हमें वो खर्चा करना ही है, लेकिन ये वाले प्रॉफिट होगा तो ही वो खर्चा होगा, करेक्ट। अब मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, मुझे बताना है कि ये चार्ज अगेन प्रॉफिट है या फिर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है। मैंने पार्टनर से एक लोन लिया है और उस लोन का मुझे क्या पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है। तो अब मुझे बताओ कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या फिर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सोचो, मैंने पार्टनर से लोन लिया है और पार्टनर को मुझे क्या पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है।
तो ये खर्चा कौन सा होगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या फिर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? तो आंसर क्या होगा बताओ। देखो मैंने लोन किससे लिया है, पार्टनर से लिया है, तो मुझे क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर मैं वो लोन पार्टनर से नहीं लेता और किसी दूसरे से लेता तो भी मुझे इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ये कोई मायने नहीं रखता कि मैं पार्टनर को पे कर रहा हूँ कि बाहर वाले को पे कर रहा हूँ, इंटरेस्ट तो मुझे देना ही है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा कौन सा खर्चा होगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, अब एक और एग्जांपल, मैंने पार्टनर से कोई जगह भाड़े पे ली है और मुझे उसका रेंट पे करना है, करेक्ट। तो ये मेरे लिए कौन सा खर्चा होगा, अगेन सेम, इससे भी हम क्या कहेंगे, इट इज अगेन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, करेक्ट। समझ में आया, डिफरेंस समझ में आया तुम्हें। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में कौन से आते हैं, सिर्फ दो चीजें याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर्स, ये दोनों कौन से हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्योंकि प्रॉफिट होगा तो हम इंटरेस्ट देंगे, प्रॉफिट होगा तो हम सैलरी देंगे। बाकी इसके अलावा जो भी खर्चे हैं वो कौन से खर्चे होंगे, वो खर्चे होंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, चलो अब आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। ये सेम है, हमने ऑलरेडी ऊपर क्वेश्चन कर ही रखा था, ये जो 6th वाला क्वेश्चन था ये भी सेम वैसे ही, थोड़ा बहुत ये भी सेम वैसे ही। देखो A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. They had advanced to the firm a sum of 30,000 as a loan in their profit sharing ratio on 1st October. देखो they has advanced to the firm a sum of 30,000, दोनों ने मिलके 30,000 रुपीज़ दिया है लोन, और कौन से रेशो में दिया होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मतलब 3:2। तो ये 30,000 को पहले 3:2 में क्या करना है, डिवाइड करना है। द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स, मतलब पार्टनरशिप डीड में लिखा ही नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना है। तो कंप्यूट इंटरेस्ट पेएबल बाय द फर्म टू द पार्टनर्स एज्यूमिंग द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स एवरी ईयर ऑन 31 मार्च। ठीक है ना, अभी तुम्हें पता है कि अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा होगा तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमें कितना देना है, वो देना है हमें 6% पर एनम पे। तो अब हम देखो इसका सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले 30,000 को हम क्या करना है, 30,000 को हम डिवाइड करेंगे इनके रेशो में 3:2 में। सी कैसे करेंगे हम लोग, सिंपल है, 30,000 को हमें बांटना है दोनों में, किस में बांटना है, A और B, और इनका रेशो है 3:2। तो बांटेंगे कैसे, बहुत सिंपल है। सबसे पहले 30,000 को इंटू 3/5, ये है A का शेयर आ जाएगा, और B का शेयर कैसा आएगा, 30,000 इंटू 2/5। 5 कैसा आया, 3 + 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा, और A का शेयर था 3 और B का शेयर था 2। अब ये सॉल्व करो तो 5 6 ज़ा 6 3 ज़ा 18,000, A ने लोन दिया था 18,000 और B ने लोन दिया था 12,000। अब इन दोनों को क्या फाइंड कर लेंगे अपन, इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे फाइंड करेंगे, पहले A का लोन था 18,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है चार्ज करनी है 6%, और कितने मंथ का उन्होंने लोन दिया था 1 अक्टूबर को, तो कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ये जब आप सॉल्व करोगे, सॉल्व कैसे करना है, ये 2020 कट, 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा 2 3 ज़ा 6, और 180 इंटू 3 इट इज़ 540। ये इंटरेस्ट आ गया A का। अब हम लोग इंटरेस्ट फाइंड करेंगे B का लोन कितना अमाउंट था, 12,000 का हम लोग लेंगे 6%, और कितने मंथ के लिए, अगेन ये भी 6 मंथ के लिए। सॉल्व कैसे करना है, ये 2020 कट हो गया, और ये आ जाएगा 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा 12, और ये कट करेंगे तो 3, और 120 इंटू 3, आंसर इज 360। ये दोनों का अमाउंट आ गया, इंटरेस्ट का अमाउंट। समझ में आया गाइस, बहुत सिंपल है, देख लो आप एक बार। इसके बाद का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9, ये आपको ट्राई करना है बिकॉज सेम टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में सिर्फ क्या आ रहा है कि हर बार केस अलग अलग है, कि हर बार केस में प्रॉफिट्स अलग अलग है, किसी में लॉस है किसी में प्रॉफिट्स। तो मैंने बताया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन कौन सा है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो भले प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको इंटरेस्ट का अमाउंट तो पे करना ही है। ट्राई करना, अगर नहीं आएगा तो हम फिर से कल सॉल्व करेंगे। करेक्ट, थैंक यू।